Assalamu alaikum. My name is Nida. Welcome to my channel. Today we will discuss about infinitive के बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत से बच्चों के मुझे कमेंट्स आए थे और बहुत से बच्चों ने मुझे पहले भी कहा था कि आप प्लीज़ टीचर जी हमें इन्फिनिटिव्स का थोड़ा सा बता दें। तो मैंने कोशिश की है कि आपको इस लेक्चर में इन्फिनिटिव के बारे में और इसकी सारी टाइप्स के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाए। तो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव का जो है इंट्रो देखेंगे, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे। तो इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म जो होती है उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इसके अलावा हम देखें द वर्ब विदाउट SES IES ED एंड D के वो वाले वर्ब जो कि SES IES ED एंड D के बगैर हों उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव्स कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वर्ब की 5 टाइप्स होती हैं। तो जैसे कि ड्रिंक, ड्रंक और ड्रैंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स, और प्ले का आ जाएगा प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, यानी कि इसकी 5 टाइप्स होती है। तो उसी तरह ये जो हमारा सिंपल है जिसके साथ ING नहीं लगा, S नहीं लगा, ED नहीं लगा, तो वो हमारे कौन से आएंगे? वो हमारे इन्फिनिटिव में आएंगे, यानी कि सिंपल बेस ऑफ वर्ब, सिंपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी को मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, ये किस तरह से यूज़ हो सकता है। बात करते हैं हमारी टाइप्स की। एन इन्फिनिटिव कैन बी अ टू इन्फिनिटिव और बार या बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम, सो वी कैन क्लासीफाई देम एज फॉलो। अब जो बेयर होती है, इन्फिनिटिव होती है, वो ज़ीरो होती है, यानी कि उसके साथ टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, जो बेयर होती है उसके साथ हम टू नहीं लगाते, विदाउट टू, ठीक है। जिसके जस्ट प्ले हो, रन हो, जॉय हो, ठीक है, इस तरह से जो होंगे ये सारे क्या होंगे? सिंपल होंगे, वो हमारे बेयर इन्फिनिटिव्स होंगे जिनके साथ टू नहीं आएगा। उसके बाद आता है फुल इन्फिनिटिव आएगा, फिर आएगा स्प्लाइट इन्फिनिटिव। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेयर इन्फिनिटिव्स क्या होती है, उसकी डिटेल देखते हैं, फिर बाकी दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर ताकि हमें पता चल जाए कि बेयर इन्फिनिटिव है क्या। तो अब अगर हम बेयर इन्फिनिटिव्स की हम देखें, उसकी डेफिनेशन देखें। द वर्ड टू इज़ फ्रीक्वेंसी यूज्ड विद एन इन्फिनिटिव्स बट व्हेन इट यूज्ड विदाउट टू दैट्स कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव्स, ठीक है। विदाउट अगर लगाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी तब अलग होगी, लेकिन अगर हम इसके अलावा हम किसी वर्ब के साथ टू नहीं लगाएंगे, उसको एज अ सिंपल वर्ड हम यूज़ करेंगे, उसे हम बेयर इन्फिनिटिव्स कहते हैं। अगर उसकी मज़ीद हम देखें उसकी डेफिनेशन, इन इंग्लिश देयर आर सर्टेन वर्ब्स लाइक लेट, हैव, मेक, हेयर एंड वॉच। ये क्या है? ये सिंपल वर्ब है, इनके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। आफ्टर विच यूज़ बेयर इन्फिनिटिव्स, ठीक है, इसके बाद हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। अब इसी को अगर मज़ीद हम डिस्कस करें, इसी को एक बार समझते हैं। इन इंग्लिश देयर आर सर्टेन वर्ब्स लाइक लेट, हैव, मेक, हेयर एंड वॉच आफ्टर विच वी यूज़ इन्फिनिटिव्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स की। लेट मी प्ले। अब लेट क्या हो गया? वर्ब हो गया, मी प्ले। जो सिंपल वर्ब होते हैं उनके हम बाद ही यूज़ करते हैं ना इन्फिनिटिव्स को, जिनके साथ कुछ नहीं लगा होगा, ऐसी इस तरह का कुछ नहीं लगा होगा। लेट मी प्ले, तो यहाँ पे जो प्ले है वो क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। दे मेड मी लाफ। लाफ क्या होगा? इन्फिनिटिव में आएगा। आई हेयर्ड हर क्राई, तो यहाँ पे लेट, मेक, हेयर, ये क्या होगा? ये होगा हमारे इन्फिनिटिव्स में आएंगे। इसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव को मज़ीद समझने के लिए पहले
अलग से उसकी देखते हैं एक और डेफिनेशन। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, 2 मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, थर्ड पार्ट है द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना जो, उनके बाद ये यूज़ की जाती है, लाइक विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मस्ट, नॉट, एक्सेट्रा। आई कैन डू इट, वी कैन compete them, I would have invited them। ठीक है, यहाँ पे would, can, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव को मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए इसकी एक और मिसाल लेते हैं। we don't use after, rather, better and had better the word to with an infinitive, यानी कि हम इन्फिनेटिव्स के साथ ये वाले वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। You had better leave now, you had rather leave earlier, we would rather wait। अब ये यहाँ पे हमने to नहीं यूज़ किया है बेयर इन्फिनेटिव्स के साथ। ठीक है, उसके बेयर इन्फिनेटिव के जो वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनके साथ हमने टू यूज़ नहीं किया। तो आपने ये याद रखना है कि जो बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं उनके साथ हम टू कभी नहीं लगाते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। दूसरी टाइप पे हम बात करते हैं फुल इन्फिनेटिव की। तो सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एन इन्फिनेटिव इज़ यूज विद द वर्ड टू और टू इन्फिनेटिव, के वो वाला वर्ड जिसके साथ हम टू लगाते हैं, जो टू के साथ मिलकर बनता है, उसे हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। उसकी यानी कि हमने जो बेयर इन्फिनेटिव था उसके साथ हमने टू नहीं लगाना था, लेकिन फुल इन्फिनेटिव के साथ हम टू लगाएंगे, ये आपने याद रखना है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम टू प्लस रीड इज़ इक्वल टू रीड, टू रन, टू जंप। अगर इनको जोड़कर पढ़ें तो टू जंप आएगा। टू प्लस क्राई, टू प्लस ईट, टू ईट। इस तरह से यानी कि हम जो वर्ब है उसके साथ टू को लाजमी लगाएं तो वो हमारी फुल इन्फिनेटिव होगी। इसी को हम मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और इसी को मज़ीद डिस्कस करते हैं। फुल इन्फिनेटिव कैन फंक्शन एज, जो फुल इन्फिनेटिव होगा वो किस तरह से काम कर सकता है। अगर वो एज अ नाउन काम करे तो वो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में किस तरह से काम करेगा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। और अगर एन ऑब्जेक्ट में काम करे तो किस तरह से करेगा, और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस अगर ये काम करे फुल इन्फिनेटिव तो वो कैसे करेगा, इसी को देखते हैं आगे। यहाँ पे हम देखें तो सब्जेक्ट के तौर पर टू लर्न इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे टू लर्न जो होगा वो फुल इन्फिनेटिव है, यानी कि हमने यही इसकी पढ़ी है ना डेफिनेशन, कि वो वाले वर्ड जिनके साथ वो वाले वर्ड जिनके साथ टू लगेगा तो वही हमारे फुल इन्फिनेटिव्स होंगे। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर ये काम करे, दे ऑल वांट टू गो। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये भी आपको पता होगा। तो टू गो यहाँ पे एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसने काम किया है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसने क्या काम किया है, द पर्पज़ इज़ टू रन, यानी कि हमारा जो मकसद था खेलने का वो जीतना था। तो इसने एज अ कॉम्प्लीमेंट ही इस तरह से अपना काम किया है। एडवर्ब के तौर पर ये किस तरह से काम करता है, ही इज़ रेडी टू प्ले, लास्ट पे आ गया टू प्ले तो ये हमारा फुल इन्फिनेटिव होगा। लास्ट पे हम नंबर 3 पे बात करते हैं। लास्ट इसकी जो टाइप है कि स्प्लाइट इन्फिनेटिव क्या होते हैं। व्हेन यू प्लेस एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज बिटवीन दी टू, यानी कि अगर हम दो अल्फाज को, वो दो अल्फाज कौन से होंगे, टू और इसके आगे जो वर्ब आएगा उनके सेंटर में अगर हम कोई एडवर्ब लगा दें, ठीक है, एंड द वर्ब एंड सप्लाइड द इन्फिनेटिव फ्रॉम टू, दैट्स कॉल सप्लाइड इन्फिनेटिव। यानी कि टू और हम सिंपल जो वर्ब होगी उसके सेंटर में अगर कोई वर्ड लिख दें तीसरा, उन दोनों को अलग अलग कर दें, टू और वर्ब को उसके सेंटर में अगर कुछ लिख दें तो वो हमारी सप्लाइड इन्फिनेटिव होगी। सप्लाइड का मतलब ही अलग करना होता है, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं तो आपको भी समझ आ जाएगी एग्जांपल्स देखकर। तो ये हैं हमारी सप्लाइड इन्फिनेटिव की एग्जांपल्स। सबसे पहले टू प्ले अगर है तो हमने टू सीरियसली प्ले लिख दिया, यहाँ पे सीरियसली हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा सप्लाइड इन्फिनेटिव बन गया।
टू वॉक, टू केयरफुली वॉक, टू गो, टू सडनली गो, टू रीड, टू क्विकली रीड, टू लाइक, टू रियली लाइक। यहाँ पे टू और लाइक के हमने सेंटर में एक वर्ड ऐड कर दिया है, इन दोनों को हमने सप्लाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, सप्लाइड इन्फिनेटिव। इसी को ही हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। मज़ीद समझने के लिए दो और एग्जांपल्स हैं जिनको मैंने डिटेल में लिखा है, इनको देखते हैं। शी सेम्स टू रियली लाइक इट, टू रियली लाइक इट पूरे सेंटेंस में हमने रियली और लाइक और टू को हमने सेपरेट कर दिया, सेंटर में हमने रियली का यूज़ कर दिया। द टीचर टोल्ड अस टू क्विकली रीड लेसन, टू रीड के हमने सेंटर में क्विकली लिख दिया तो वो सेपरेट हो गए, ठीक है, सप्लाइड हो गए। तो ये हमारी सप्लाइड इन्फिनेटिव की फॉर्म्स हैं, उसकी एग्जांपल्स है, उसको इसी तरह से यूज़ किया जाता है और ये इसी तरह से यूज़ होते हैं। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था जो कि आपके अंडरस्टैंड करने के लिए मुश्किल हो, आपको जो आके समझने में मुश्किल हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ईजी तरीके से समझाया जाए। तो ये थी हमारी आज की इन्फिनेटिव और इसकी टाइप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।